राधे कृष्णा भक्तों, यदि आप भी सर्वपितृ अमावस पर कर रहे हैं पितरों का श्राद्ध, तो गरुड़ पुराण में लिखे श्राद्ध भोजन से जुड़े ये कुछ विशेष नियम जरूर जान लें, क्योंकि इनमें अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो वह हानिकारक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष में अगर आप पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का भोजन केले के पत्ते पर नहीं परोसा जाता। आप चांदी, कांसे, तांबे के बर्तनों में भोजन परोस सकते हैं, वहीं पत्तल पर भी भोजन परोसना शुभ माना जाता है। पितरों के श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय तिल का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि तिल श्राद्ध भोजन की रक्षा, पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। इसके अलावा श्राद्ध भोजन में गंगा जल, शहद, दूध का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो काले तिल का प्रयोग करें। आप अगर पितरों के लिए श्राद्ध भोजन का आयोजन कर रहे हैं या फिर आपके घर ब्राह्मण भोज कर रहे हैं और उसी समय यदि आपके द्वार पर कोई भूखा आदमी या भिखारी भोजन की मांग करता है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों की असीम कृपा मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में पितृ आपके द्वार पर किसी भी रूप में इस धरती पर आपके दरवाजे पर आ सकते हैं। श्राद्ध का भोजन पितरों और ब्राह्मणों के लिए निकालने के साथ ही पशु पक्षियों को भी श्राद्ध का भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि पशु पक्षियों पर भगवान की कृपा होती है और किसी भी ऊर्जा को वे सबसे पहले पहचान लेते हैं। इसलिए गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि को भोजन दे। पितृ किसी भी रूप में धरती पर आकर इन सब के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। रात्रि और शाम के समय कभी भी श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। पितरों की आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पितरों का श्राद्ध सुबह या दोपहर के भोजन ही करें। श्राद्ध का भोजन कभी भी शाम और रात्रि के समय नहीं कराना चाहिए। मान्यता है कि शाम और रात्रि के समय भटकती अतृप्त आत्माएं विचरण के लिए निकलती हैं। इसलिए शाम और रात्रि के समय श्राद्ध भोजन कराना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह श्राद्ध का भोजन उन अतृप्त आत्माओं का हो जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।